कि इस पार्टी को जाना पड़ा? चलिए, नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, और इससे पहले भी। सबसे पहले तो आप ही का मैं स्वागत करता हूं, और कल 15 अगस्त है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। आपका जो क्वेश्चन है कि बीजेपी क्यों छोड़े, क्योंकि पिछले 20 साल से हमारे जो बिहार में सरकार चल रही है उसमें नीतीश बाबू का अहम रोल रहा है, वही हमारी सरकार चला रहे हैं, और बीजेपी भी उसमें बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। लेकिन 20 वर्षों में जो बिहार में एक विकास के जो बदलाव होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है, और आगे भी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि सरकार ही अस्थिर है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ सरकार बदलते रहती है। ऐसे विकास में लोगों की एक थी कि कोई विकल्प नहीं मिल रहा, तो उस विकल्प में प्रशांत किशोर जी के जो जन स्वराज का जो ये क्रांति है, एक विकल्प बन करके बिहार में सामने आया है, और मुझे लगता है कि उसी में हम लोग जुड़ करके, उस क्रांति में जुड़ करके बिहार में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए भाजपा को छोड़ करके जन स्वराज साथ हम आप जिस तरह भाजपा ने छोड़े, जिस तरह जो पार्टी है ये कह रहा है कि बीजेपी का बी पार्टी बन के रहेगा, तो क्या लगता है 2025 में बी पार्टी बन के रहेगी? देखिए, ये बीजेपी क्या कह रही है या अन्य पार्टियां क्या कह रही है, उससे हमको उसमें भटकाव नहीं लाना है। हमारी सोच आप देख सकते हैं, हमारे उसमें लिखा हुआ है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये मेरा नारा है। ठीक है, अन्य पार्टियों की तरह हम किसी को बोल करके कि वो क्या कर रही नहीं कर रही, हम लोग नहीं, हम अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जन स्वराज अपने सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें बिहार में करोड़ों युवा जुड़ चुके हैं, और आगे बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, और एक जो विकल्प की तलाश थी बिहार में यहाँ के लोगों को, किसको वोट करें और इसको ना करें, तो ये एक विकल्प बन करके आया है जन स्वराज। उसमें हम जुड़ करके जो एक इतिहास बनने जा रहा है बिहार में, अपना योगदान देना चाहते हैं। क्या लगता है कि टिकट की होगी भागीदारी? नहीं, हमें काम करना है, और टिकट तो जो भी लोग राजनीति में हैं किसी को मिल सकता है टिकट, ये अलग पार्ट होता है। लेकिन जो बिहार के बदलाव की बात आती है तो उसमें हम उसमें काम करना चाहते हैं। बेगूसराय में किस तरह का बदलाव होगा जो आपकी पार्टी इस तरह? बेगूसराय में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चिकित्सक, इंजीनियर्स, बैंक कर्मचारी, पूर्व IAS IPS सब लोग जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि बिहार में बेगूसराय में जन स्वराज अच्छा काम कर रही है, और अच्छे ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है। पार्टी बन रही है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या विपक्ष कह रही है? बी पार्टी है। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो अच्छा नहीं कहेगी ना। किसी विपक्ष को किसी सत्ताधारी या कोई अन्य पार्टियों के बारे में आपने सुना है कि वो अच्छा कहते हैं? उनका काम है कहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी करते रहेंगे, और उनके कामों को आप देखिए, कार्यों को देखिए, तो खुद बी ग्रेड का काम सारे करते हैं। ये पार्टी बन रही है, एक सोच बन रही है, 1 करोड़ इसके मेंबर बन गए हैं। ऐसे नहीं बने। ऑलरेडी पार्टी बनने से पहले 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होना है, उससे पहले 1 करोड़ मेंबरशिप हो चुका है, और 2 अक्टूबर तक ये 2 करोड़ हो जाएंगे। इसीलिए विपक्ष को जो कहना है वो अपना काम करें। सबने अपने अपने तरीके से बिहार के विकास के लिए कार्य किया, और क्या किया ये जनता के सामने है, वो आपसे छुपा हुआ या मुझसे छुपा हुआ नहीं है। अब एक नया विकल्प उभर रहा है, आप इसका साथ दीजिए। अगर ये विकल्प कुछ अच्छा नहीं करे, उसको भी उठा के फेंक दीजिए। किसी के साथ टिकिए नहीं, आप उन्हीं के साथ टिकिए जो कुछ अच्छा करता है। अगर जन स्वराज जो सपना आप में बुन रहा है कि बिहार का विकास होगा, अगर ये सरकार में आती है, 5 वर्षों के बाद इनके कार्यकलापों का मूल्यांकन कीजिए। उस मूल्यांकन पे अगर खरे उतरते तो उनको अगली बार टिकाइए, और नहीं उतरते उनको उठा के फेंक दीजिए। एक नया विकल्प आएगा। एक ही के साथ क्यों टिकना? 15 वर्ष लालू जी के साथ, 20 वर्ष नीतीश जी के साथ, और कांग्रेस और बीजेपी उनके पीछे पीछे। 30 वर्षों में बिहार में ऐसा क्या परिवर्तन आया कि बिहार देश के टॉप 10 विकसित राज्यों में आ गया है? आया है? नहीं आया। अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, पलायन है, भुखमरी है। तो इसमें कौन बदलाव लाएगा? किसी को तो मौका देंगे, एक नए आदमी को। अगर ये नहीं कर पाए, एक ही कैप्टन क्यों रहे? एक ऐसी टीम को जो बार बार हारती रहती है, आप कैप्टन बदलिए। हर जगह कैप्टन बदलता है, नेतृत्व बदलता है। इस बार आप ट्राई कीजिए जन स्वराज को, नहीं अच्छा करती है उसको उठा के फेंक दीजिए। भागीदारी लिया, कैसा ये पार्टी देख रहे हैं? देखिए, जो सोच है प्रशांत किशोर जी का, जो रोड मैप उनके पास है, वो तो अगर इम्प्लीमेंट हो गया, समझिए कि 50 साल के बाद बिहार के लिए कुछ हो रहा है। श्री बाबू के बाद एक नीतीश कुमार जी से ज़रूर एक्सपेक्टेशन थी, हम लोगों ने जान गंवाया, लेकिन शायद वो खरे नहीं उतर पाए एक कार्यकाल के बाद। आज इनके पास रोड मैप है, किन्हीं के पास रोड मैप तो नहीं है। और ये जिस तरह से
क्वालिटी की इज्जत करते हुए जो बोल रहे हैं कि हम सब की क्वालिटी किसी भी वर्ग का हो, हम क्वालिटी को देखेंगे, वंशवाद वर्गवाद या कोई ऐसा नहीं करेंगे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए है, स्पेशली क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं 50 साल से। बेगूसराय का किस तरह का चेहरा बदलेगा जब आपकी पार्टी देखिए, चेहरा अगर बदलेगा तो पूरे बिहार का बदलेगा, सिर्फ बेगूसराय का नहीं बदलेगा, क्योंकि नेता प्रशांत किशोर जी हैं और एक कोई पार्टिकुलर नेता से नहीं बदलता है। अगर कप्तान अच्छा हो ना, वो पूरे उस कप्तान के अंदर जितनी भी आदमी है, वो कोई कम खेलेगा कोई ज़्यादा खेलेगा, ओवरऑल टीम की प्रदर्शन होगी। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे अपने नेता से भी कि जिस तरह की बातें हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और क्वालिटी की इज्जत रखा जाए, और एक रोड मैप है जिस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है सर? डॉक्टर राम दिनेश सिंह, पीडियाट्रिशियन, बेगूसराय।